अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये सुबह का टाइम था और यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। इधर भी बहुत गर्मी थी तो गर्मी में कुछ खाने को दिल भी नहीं करता है। तो फिर मैंने अपने और आवर के लिए शेक बना लिया था, वो पिया। उसके बाद फिर मेरा दिल किया कि मैं न्यू बेडशीट बिछाती हूँ। ये बेडशीट मैं लेकर आई थी ना कराची जाने से पहले, मैंने नहीं बिछाई थी। मैं कहा अच्छा जब मैं वापस आऊँगी ना फिर मैं इसे बिछा लूँगी। और ये बेडशीट जस्ट मैंने इसके सिर्फ कलर की वजह से ली थी। ये कलर मुझे इसका इतना पसंद आया था ना, समर के हिसाब से बड़ा ठंडा ठंडा कलर था। उसके बाद फिर मैंने अपना रूम सेट किया। रूम सेट करने के बाद सारी किचन की मैंने अपनी कैबिनेट सेट की। और हर किसी के किचन में एक कैबिनेट तो ऐसी होती है जिसमें सिर्फ ये प्लास्टिक के बर्तन ही बर्तन होते हैं। वही सेटिंग करने के दौरान इतना सारा गंद जो ऊपर था वो मैंने सारा नीचे फेंका, इसे समेटा। कैबिनेट साफ़ करना मुझे बड़ा अजाब लगता है। और कैबिनेट ऐसी है यार, जितना मर्जी आप इन्हें सेट कर लो फिर भी है ना ख़राब हो ही जाती है कुछ दिन बाद। खैर उसके बाद गर्मी बड़ी थी, मेरा तो बुरा हाल हो गया, लेकिन शुक्र है किचन का काम कंप्लीट हो गया। साथ साथ में मैंने खाना भी बना लिया था। खाने में मैंने मसर चावल बनाए थे। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना मैं क्या बनाऊँ, और तो मैं मसर चावल बना लेती हूँ क्योंकि मेरे मियाँ भी बड़े शौक से खा लेते हैं और मेरे लिए बनाना भी नहीं बड़ा आसान होता है। और अभी मैंने सारा चूल्हा साफ़ किया था, लेकिन इस कुकर के चक्कर में ना सब कुछ फिर गंदा हो जाता है। खैर यहाँ पे मैंने साथ में कचूमर सैलेड भी बना लिया था। ये सारी लवाज़मात तो मैं तब ज़्यादा बनाती हूँ जब आवर होते हैं, अदरवाइज़ जब हम अकेले हो ना तब मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता इतने लवाज़मात बनाने को। मेरे बेटे के लिए बनाएगा तो ये लो बेटा, चल आराम से आराम। बस खाना वगैरह तुम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद जो है ना इतनी थकावट हो गई थी ना सफ़र की थकावट उतरने में भी टाइम लग जाता है इंसान को। आप कहीं चले जाओ उसके बाद घर वापस आओ, एक तो रूटीन सेट करने में भी टाइम लगता है, थकावट उतारने में भी टाइम लगता है। क्या कर मियाँ जी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आपका पन्ना इतना इम्पोर्टेंट है कि वो एसी की हवा लेगा? ठंडा करो इसके सर रख के सुन। कोई हाल नहीं आपका। अच्छा मुझे मोस्टली ना दोपहर में नींद नहीं आती होती, मैं बहुत कम दोपहर में सोती हूँ, लेकिन आजकल ना मैं दोपहर में सो जाती हूँ और उसके बाद मेरे लिए ना शाम में 6 बजे उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब मैं उठ रही होती हूँ ना, हाय इतनी यूँ कर करके उठ रही होती है ना, मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे दोपहर में सो जाते हैं फिर वो आराम से उठ भी जाते हैं। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो कहते हैं करनूला होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, ज़रूरी होता है आधे घंटे का। हम तो दोपहर में सो जाए तो 3 घंटे से पहले हम उठते नहीं हैं। चाय सही है? हाँ, 2 ही पैकेट तो थे, एक ही पैकेट तो था 20 रुपये वाला साशे। सूखा दूध डालती हूँ तो थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। हाँ कराची वाले का ज़्यादा अच्छा आता है। मैं जो बना के देती हूँ आपको इसलिए। अभी मैंने अपने हस्बैंड को चाय ही दी थी, उसके आधे घंटे बाद जो है ना वो वॉशरूम गए। वॉशरूम से जैसे ही वो वापस आए ना एकदम से वो ज़मीन पे लेट गए। उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, इतना उनका दर्द होने लग गया था जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो फिर हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उनके चेकअप हुए और जो है फिर डॉक्टर ने वहाँ पर उन्हें ड्रिप्स वगैरह लगाए, इंजेक्शन दिए। तो इस तरीके से ना वो सब हुआ। उस दिन तो बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, लेकिन मैं इसी वजह से सोशल मीडिया से गायब हो गई थी। बहुत से लोग कहते हैं आजकल आप एक्टिव नहीं होती, व्लॉग्स नहीं डालती, कहाँ गायब हो गई। तो मैंने सोशल मीडिया पे किसी को भी नहीं बताया था ना कि मैं अपने हस्बैंड की तबीयत की वजह से गायब हो गई। ओबियसली अब मेरा दिल ही नहीं करता था फिर व्लॉग्स डालने को। एक वो अजीब सी ना वो हो गया था माहौल ना, तो मैंने बताया भी नहीं था। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत 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 बेटर है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब मैंने फिर आप लोगों के साथ मैंने अब शेयर किया, जबकि ये वाला जो क्लिप मैंने लगाया है ये लास्ट वीक का था जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। आई थिंक 27 जुलाई को उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, ये उस दिन की बात है और मैं आपसे अब शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा था जब वो ठीक हो जाएंगे ना मैं तभी आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन आप लोग फिर भी दुआ करिएगा बहुत बहुत ज़्यादा कि अल्लाह पाक जो है वो आवर को जल्द से जल्द ठीक करे, उन्हें सेहत याब करें, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं और उन पता नहीं होता किसकी कब दुआ लग जाए। अच्छा अब मुझसे बहुत से लोग पूछेंगे कि आप ऐसा क्या हो गया था, तो आप लोग पूछे से पहले मैं ख़ुद बता देती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना डॉक्टर ने किडनी में स्टोन बताया 7 mm का। पहले तो उन्हें इतना शदीद दर्द था जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो लगा अपेंडिक्स है, क्योंकि अपेंडिक्स में ना एकदम से अचानक से दर्द होता है। लेकिन फिर जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो फिर उसमें स्टोन आया, लेकिन
अब तो उनकी तबीयत बहुत 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 बेटर है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो मेडिसिन्स वगैरह दे रहे हैं पत्थरी को निकालने के लिए ना। लेकिन बाकी आप सब लोग भी ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द ठीक करे, आमीन। तो खैर ये तो लाइफ का फेस है, चलता रहता है, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं शेयर किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब वो ठीक हो जाएंगे ना मैं तभी बताऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ना कुछ दिल नहीं कर रहा था बताने को, क्योंकि मैंने कभी अपने हस्बैंड को इतनी तकलीफ़ में नहीं देखा। उन्हें इतनी तकलीफ़ थी ना कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे, इस कदर शदीद दर्द होता है उन्हें। तो फिर उस टाइम पे ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि मैं सोशल मीडिया पे चीज़ बताऊँ। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की अपनी ज़िंदगी में भी इतने दुख होते हैं और उसके बाद मैं उन्हें अपने मसले मसाइल बताने बैठ जाऊँ, क्योंकि वो मेरा ब्लॉग इसलिए देख रहे होते हैं कि चाहे वो खुश हो ना। जैसे मेरी कोशिश होती है मैं अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अब तो काफ़ी बेटर है, अब तो रूटीन लाइफ में वो आ गए हैं अपनी। अल्लाह पाक जो है सबको सेहत याब करे, आमीन, क्योंकि जो सेहत है ना वो बहुत बड़ी नेमत है। खैर उसके बाद जो है आप लोगों ने देख ही लिया होगा मैं क्या कर रही थी। ये मैं कल ग्रॉसरी लेकर आई थी, क्योंकि घर की जो है ना वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी ना फिर मैं वो ले आई थी। सारी दालें ख़त्म हो गई थी तो दालें ले आई थी, बाकी नमक तो आता ही आता है, और उसके अलावा मिर्च मसाले हल्दी वगैरह ये सब चीज़ें लेकर आई थी। और मैं ग्रॉसरी डाल रही हूँ और उसमें मैं खिलाड़ा ना डालूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जब भी ग्रॉसरी डाल रही होती हूँ ना चीज़ें फिल कर रही होती हूँ, मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर गिराती हूँ। पता ही कौन लोग होते हैं जिनकी कोई चीज़ नहीं गिरती, भाई मेरी तो चीज़ें डालते वक्त ना ज़रूर कुछ ना कुछ गिर जाता है। शायद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो उस चक्कर में भी कुछ ज़्यादा गिर जाती हैं चीज़ें। बस यहाँ पे मैंने चावल आटा चीनी सब कुछ जो है वो फिल कर लिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, इसमें मैंने ऑलरेडी 2 दिन का व्लॉग जो है ना वो कंबाइन कर रखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि मैंने ज़्यादा व्लॉग्स कुछ भी नहीं बनाए, रिकॉर्ड भी नहीं किए। बस मैं थोड़ा बहुत जो भी करती थी ना वो कुछ बना लेती थी, और उस टाइम पर मुझे याद भी नहीं रहा कुछ डेज तो मैंने व्लॉग भी बनाने हैं। मेरा मोबाइल ऐसे ही साइड पर पड़ा रहा था, मुझे पता ही नहीं चलता था। खैर ये तो फिर मैंने उस दिन बनाई थी चटनी। उनकी तब तबीयत कुछ बेटर हो गई थी ना, तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे चटनी और माश की दाल बना के दो, सिलबट्टे वाली जो चटनी है। तो फिर मैं वो बना रही थी यहाँ पे। और ये वाली जो चटनी है ना ये बहुत मज़े की बनती है, लेकिन ये उसी स्वाद में मज़े की बनती है अगर आप इसे इसी तरीके से सिलबट्टे पे बनाए जैसे मैं बना रही हूँ, और फिर से आप किसी भी दाल सब्ज़ी के साथ खाएं, आपको इतनी मज़े की लगेगी। आजकल तो गर्मियों में देसी घी वाली रोटी और ये वाली चटनी ना बड़ी अच्छी लगती है, आप ट्राई करके देखिएगा। इसके लिए मैंने क्या किया था कि हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और नमक और थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के ना मैंने इसे पीस लिया था। उसके बाद फिर मैंने 4-5 जवे लहसुन के लिए थे, उसे भी मैंने इस तरीके से जो है ना वो सिलबट्टे पर पीस लिया, और सारी चीज़ों को जो है वो आपस में ना मैंने कंबाइन कर लिया। अच्छा पहले ज़माने में तो ना लोग कोफ्ते भी कबाब भी सब कुछ सिलबट्टे पे बनाते थे। अब तो जो है मशीनरी ने ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है ना कि आप लोग जो है वो मशीनरी में फ़ौरन से डालते चीज़ें पिस जाती है, लेकिन जो मज़ा फिर भी चटनी का इन चीज़ों पे आता है ना वो मशीनरी में कभी भी नहीं आता। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाला, पुदीना डाला, उसे भी पीसा साथ में। फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की, वो डाल के पीसी। एक टमाटर था मेरे पास वो डाल दिए। इसके बाद मैंने इमली थोड़ी भिगो के रखी हुई थी वो मैंने डाल दी, और उसकी गुठली समेत वो मैं इसमें पीस लूँगी। गुठली से खुद ही जो है ना वो इसका जो गूदा होता है निकल जाएगा, और फिर मैं वो जो है क्या कहते हैं उसे गुठली साइड पे कर दूँगी। इस तरीके से चटनी जो है तैयार हो जाएगी, वो आपको दिख भी रही है, वो मैंने साइड पे रखी हुई है। साथ में मैंने खड़े मसाले वाली माश की दाल बना ली थी, और साथ में सलाद रायता बना लिया। तो इस तरीके से कंप्लीट मेन्यू हो गया था। मैं जब भी अपने हस्बैंड से पूछती हूँ ना मैं क्या बनाऊँ, उनका आगे से मुझे जवाब आता है दालों में दाल माश बना लो। उन्हें दाल माश इतनी पसंद है, पता नहीं क्यों उन्हें इतनी पसंद है, जबकि वाली दाल ना बहुत कम लोगों को पसंद होती है। शादी से पहले मैं बिल्कुल भी दाल माश नहीं खाती थी, और शादी के बाद मैं खुद भी दाल माश इतने शौक़ से खाती हूँ, चाहे वो दाल माश का पराठा हो या खुश्क दाल माश हो, सालन वाली दाल माश हो, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जब मैंने शुरू में खानी स्टार्ट की ना मुझे बड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन अब वो मुझे भी इतनी अच्छी लग गई है ना खा खा के कि मुझे भी बड़ी पसंद है अब। और दोपहर में जो मैंने सालन बनाया था ना वो तो ख़त्म हो गया था, और अब मेरा रात में बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई अलग से सालन बनाऊँ। पहले ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम लोगों को भूख भी लग रही थी, तो हम लोगों ने कहा हम पिज़्ज़ा ही मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो फिर आवर पिज़्ज़ा ले आए थे, और इस तरीके से यहीं पे हम ब्लॉग को एंड करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।